प्रोग्राम के सेगमेंट में जी आज हम बात कर लेते हैं पीले यरकान के बारे में। पीला यरकान एक ऐसी बीमारी है जिसको मामूली समझकर अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। वक्ती तौर पर कुछ एंटीबायोटिक्स खाई जाती हैं, कुछ दवाइयाँ खाई जाती हैं और जब थोड़ा सा अफाका होता है तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, पीला यरकान था, इतना सीरियस नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसका मुकम्मल इलाज ना करना किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है और फिर इसकी बर वक्त अगर तशख़ीस नहीं होती है, इसका दुरुस्त इलाज नहीं होता है तो ये जिगर को भी अटैक कर सकता है और मज़ीद किन कॉम्प्लिकेशंस का ये बाइस बन सकता है। आज एक माहिर डॉक्टर से जानेंगे कि यरकान की मुख्तलिफ इक़साम कौन सी हैं और ये किस तरह से फैलता है और ख़ास तौर पे पीला यरकान जो कि आमूमी तौर पर हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, आंखों में पीलापन आ जाता है, स्किन आपकी कलर कॉम्प्लेक्शन जो है थोड़ा पीला पीला होना शुरू हो जाता है। और क्या इसके सिम्टम्स हैं, कितना ये सीरियस है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और कितना इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, इसके लिए तिब की दुनिया में इसका किस तरह से इलाज किया जाता है, ये सब मालूमात इनके जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हकीम हैं ज़हीर अहमद भट्टी आज हमारे साथ हैं। ज़हीर, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, ये पीला यरकान क्या है और पीला यरकान होने की बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो पीला यरकान है क्या, इसको पहले समझना पड़ेगा। पीला यरकान चीज़ क्या है? पीला यरकान बेसिक एक जिगर में एक सोजिश पैदा होती है। हम इसको मर्ज़ नहीं समझ सकते, लेकिन ये जिगर में इन्फेक्शन पैदा होने की वजह से एक उसकी कॉज पैदा होती है। इसमें होता क्या कि जो हमारे रेड सेल हैं इनकी लाइफ होती है ऑलमोस्ट 4 मंथ 120 दिन होती है लाइफ इनकी। अच्छा। हर 4 महीने बाद रेड सेल टूटते हैं, नए रेड सेल बनते हैं। जब ये रेड सेल टूटते हैं तो ये एक मादा खारिज करते हैं जिसे बिलिरुबिन कहते हैं। अच्छा। जिगर इसको खारिज करता है बॉडी में से, स्टूल के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए खारिज कर देता है। लेकिन जब इसको जिगर खारिज नहीं कर पाता तो ये हमारे ब्लड में मिक्स होना शुरू हो जाता है। जब ये ब्लड में मिक्स होता है तो उसमें होता क्या कि हमारी आँखों का हल्का वाइट वो पीला आना शुरू हो जाता है, हमारी रंगत जो है वो पिलाहट आना शुरू हो जाती है, हमारी यूरिन जो है वो पीला और गाढ़ा आना शुरू हो जाता है, हमारी भूख डिस्टर्ब हो जाती है, मतली की कैफियत रहती है, जिस्म टूटता है। ये इसमें अलामत पैदा होती हैं। और इसकी पैदा होने की वजूहात क्या हैं? वजूहात सबसे पहले कि साफ़ पानी ना पीना, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली गर्म चीज़ें इस्तेमाल करना। यहाँ से हम अगर अपनी तिब्बी इस्लाम में देखें तो ऐसे है जैसे हम अपनी बॉडी को इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दें जो बाइल ज़्यादा बना रही हैं, सुफरा ज़्यादा बनाती हैं। जब सुफरा ज़रूरत से ज़्यादा बनता है तो फिर जिगर में इन्फ्लेमेशन, जिगर में इस तरह के मामला सोजिश वगैरह शुरू होती है। फिर हमें यरकान की मुख्तलिफ सूरतें देखने मिलती हैं, जिसमें पीला भी यरकान है, काला यरकान है, हेपेटाइटिस A, B, C, इस तरह हमें उसमें मुख्तलिफ जो सूरतें नज़र आती हैं उसमें। ठीक हो गया। देसी जड़ी बूटियों से इसका इलाज मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है और देसी जड़ी बूटियों से 100% क्योर होता है। अच्छा। मतलब इसकी अलामत को दबाया नहीं जाता, बल्कि इसको मुकम्मल तौर पर इसको क्योर किया जाता है, जिसमें ये दोबारा ये मर्ज़ होता भी नहीं है। अगर हम अपनी आदत, अपने खाने पीने के तौर तरीक़ों का सही तरीके से रखें तो ये दोबारा मर्ज़ आता भी नहीं है। फिर क्या ट्रीटमेंट क्या करते हैं आपके पास जब पेशेंट आता है? ट्रीटमेंट उसमें ये होता है कि सबसे पहले देखें, हेपेटाइटिस के लिए सबसे पहले तो हमें एक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम टेस्ट करवाते हैं, उसमें हम जो ब्लड के अंदर बिलिरुबिन उसकी मिकदार को जांचा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है उसकी क्या मिकदार है। अच्छा। क्योंकि जो तंदुरुस्त पेशेंट होता है उसमें 0.2 मिलीग्राम डेसीलीटर से लेके 0.8 मिलीग्राम डेसीलीटर तक ये बिलिरुबिन की एक नॉर्मल मिकदार है। जब ये इससे बढ़ेगा, मतलब 1 ग्राम तक जाएगा, तो फिर हमें पीले यरकान की अलामतें बात आना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें देसी इलाज में अगर आते हैं तो इसमें सबसे पहले तो हमें अपनी सबसे पहले खुराक को बेहतर करने की ज़रूरत होती है। खुराक में एक फ़ौरी तौर पर हमें चिकनाई वाली चीज़ें, गर्म तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बाज़ारी खाने, कटे हुए फल जो बाज़ार में बिकते हैं, इनसे बिल्कुल बचना पड़ेगा। बच्चों में बहुत ज़्यादा ये होता है क्योंकि वो कैंटीन का पानी पीना, स्कूल का, ठीक है, वहाँ पे जो डिस्पेंसर्स होते हैं, जो हालात होते हैं, कैंटीन की गंदी चीज़ें खाना। जी बिल्कुल, फ़िल्टर चेंज नहीं होते उनके, पानी बहुत गंदा होता है और वैसे भी उसका pH लेवल पानी का काफ़ी हैवी होता है, उसका TDS काफ़ी हैवी होता है। ज़्यादा पीने के पानी से होता है और उसके बाद फिर खाना भी। जी ज़्यादा मोस्ट जिसकी है वो आपका गंदा पानी है। पानी साफ़ ना, मतलब जो बज़ाहिर नज़र आ रहा साफ़ पानी, उसका मतलब ये नहीं को साफ़ पानी है। उसके अंदर भी काफ़ी जर्म्स होते हैं, पानी हैवी होता है, काफ़ी हैवी मेटल्स पानी में होते हैं। जो बच्चे अगर पीते हैं तो उनके लीवर उसको प्रोसेस नहीं कर पाता
उनकी किडनीज को प्रोसेस नहीं कर पाती। जी। वो जब जिस्म के अंदर चीज़ें रुकती हैं तो बेशुमार चीज़ें जो है वादा तौर पे मर्ज़ों की तरफ सामने आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो किन ग़िज़ाओं से यरकान के दौरान मुकम्मल, या आपने बता दिया, परहेज़ करना ज़रूरी है, लेकिन ये एक होता है काला यरकान, एक होता है पीला यरकान, ये दोनों कितना मुख्तलिफ होते हैं और इनकी शिद्दत के बारे में बताइएगा। शिद्दत की अगर तरफ जाएँ तो दोनों ही ख़तरनाक हैं। अच्छा। लेकिन काला यरकान ज़्यादा तो खतरनाक है। क्यों कहा जाता है कि पीला यरकान नहीं, ठीक है, हो गया, इस सही हो जाएगा? पीला यरकान मोस्टली होता है क्योंकि हम लोग फौरी तौर पे जब पीला यरकान होता है हम गर्म चीज़ें छोड़ देते हैं, पानी के इंटेक बढ़ा देते हैं, ठंडी चीज़ें खानी शुरू करते हैं, उससे क्या होता है वो थम जाता है, वो रुक जाता है, वो सही नहीं होता, ट्रीटमेंट नहीं होता उसका। ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर लीवर की सफाई की ज़रूरत है ताकि लीवर की इस्लाह की जाए। जिगर अपने प्रॉपर जब उसकी इस्लाह होगी तो वो खून साफ पैदा करेगा और जो बाकियात होती हैं उसको बॉडी में से बाहर निकाल लेगा। अच्छा, काला यरकान जो है ना, काला यरकान बेसिक उसमें हमारा जो लीवर है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है। वो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन एक टाइम था जब तक काले यरकान के बारे में जब तक मुकम्मल मालूमात नहीं थी तब तक तो ये बड़ा एक समझने के अनहोनी ऐसी थी कि लोग नाम सुन कर डर जाते थे। लेकिन अब तिब में भी इसका बड़ा कामयाब इलाज है, काला यरकान भी जो है वो भी क्योरेबल है। तो वैक्सीनेशन इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कब करवानी चाहिए, दोनों में, काला यरकान भी और इसमें पीला भी? देखिए, एक नॉर्मल जो वे है ना, हमें अपनी लिवर की स्क्रीनिंग का, हमें साल में कम से कम 2 दफ़ा अपनी लिवर की स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए, हमें कोई मर्ज़ है या नहीं है। उसके लिए कौन सा टेस्ट है? उसके लिए हम अगर स्क्रीनिंग में आएंगे तो हमारे लिए इसमें LFT है, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो सबसे मेन है इसमें, ठीक है। और CBC भी कराते रहना चाहिए क्योंकि CBC से भी अगर कोई समझदार डॉक्टर या तबीब है तो उससे भी वो लीवर की उसमें चलने मामला को समझ सकता है वो। और वैक्सीनेशन देखें, अगर हम इलाज की तरफ आते हैं तो एक एलोपैथिक इलाज है, एक हमारा तिब्बे यूनानी का इलाज है। अच्छा। दोनों इलाज दोनों ही बेहतर हैं, लेकिन हम इसमें ये रिकमेंड करते हैं कि जैसे कुछ लोगों को बड़ी लेट पता चलता है अपनी चीज़ों के बारे में, लिवर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था, तो उन्हें तो हम कहेंगे आप बिल्कुल अपनी वैक्सीनेशन तक जाएं, उसको फौरी तौर पे क्योर करें। लेकिन अगर वो शुरुआत में है तो उसको आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप उसका प्रॉपर हर्बल ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसको। अच्छा, मैंने इतने केसेस देखे हैं हकीम साहब के यरकान बिगड़ जाता है, उनके जिगर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, उनके फिर मुँह में से ब्लड आना शुरू हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स भी मैंने देखे। बिल्कुल ऐसे पेशेंट हैं, क्योंकि लिवर हमारे बॉडी का सबसे मेन जुज़ है, मेन अज़ा में से शामिल है ये। अगर हम इसे कहें ना हमारी बॉडी का इंजन है, तो ये हमारी बॉडी का 100% इंजन है। ये चलता है तो हमारी बॉडी चलती है, क्योंकि हमारी तिब्बी इस्लाम में इसने अखलात बनानी होती हैं। जो हम खुराक खाते हैं उस खुराक को इसने समझ लें कि तोड़ फोड़ के अमल से गुजरने के बाद हमारे लीवर ने उसमें अखलात बना दी, जिसमें सरफरस खून है, बलगम है, सुफरा है, सुदावी मवाद है। ये अखलात जब हमारा जिगर प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयार करता है तो हमारी बॉडी बिल्कुल मेंटेन रहती है। जब जिगर का फेल ख़राब होता है, अपनी अखलात ऊपर नीचे बनना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हमारे जिस्म में बीमारी बनना शुरू होती है। हेपेटाइटिस सी का पहले आपको पता है पाकिस्तान में एक वो भी दौर आया था 2007-6 में, बहुत ज़्यादा डेथ्स रेशो भी बहुत बढ़ गई थी और अटैक भी बहुत ज़्यादा हो जाता था इसका। तो अभी ये सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में है। देखिए, अभी सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल, उसकी सबसे मेन रीज़न ये भी है कि जो अवेयरनेस दी जाती है, जब भी कोई किसी किस्म की भी इस तरह की कोई मर्ज़ सामने आता है तो अवेयरनेस जो है वो बड़ा काम करती है। अब लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चल गया कि हमने अपनी आदत को कैसे रखना है, हमने खाने किस तरह के खाने हैं, और हमने पानी का क्या तरीक़ेकार है, हमने साफ़ पीना है, किस तरह का पानी है। तो जब ये चीज़ें अवेयर होती हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ों का इस तरह ही है कि मर्ज़ होने से पहले उनके बारे में मालूमात मिल जाती है, तो उससे लोग बच जाते हैं। लेकिन वो दौर वाकई आप सही कह रही हैं, 2006-7 या 2005 के अंदर ये एक ऐसा था कि जिसको कहते थे इसको हेपेटाइटिस सी हो गया तो लोग समझ लेते बस ये अब इसका एंड टाइम शुरू हो गया। हाँ। ये बस अब ये समझ लेंगे मेहमान है हमारे पास, जैसे खुदा न खास्ता आजकल कैंसर है। बिल्कुल है। तो ये तभी तक है जब तक उसके लिए प्रॉपर क्योर करने के लिए चीज़ें नहीं सामने आ जाती हैं। जब चीज़ें सामने आ जाती हैं फिर मर्ज़ भी मामूली हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपनी खुराक को अच्छा रखते हैं, मेंटेन करके खाते हैं, बाहर की चीज़ें कम खाते हैं, घर की चीज़ें अच्छी, उनका आपका इंटेक अच्छा है, तो आप ऐसी बड़ी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। क्या डाइट क्या रिकमेंड करते हैं आप जिगर को मजबूत बनाने? जिगर को मजबूत करने के लिए सबसे पहले जिगर को मजबूत करने के लिए कि आप सब्जियाँ एक प्रॉपर मिकदार में, फल प्रॉपर मिकदार में बॉडी को दें।
क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जितनी भी खुराकें हमारे लिए बनाई हैं, जब हम इनको पका लेते हैं तो हमने काफ़ी हद तक इनके माइक्रोब्स होते हैं ना, हम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं पकाने के अमल में। तो ये सैलड वगैरह या फल अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसलिए उतारे हैं कि हम इनके माइक्रोब्स को, क्योंकि इनको पकाया नहीं जाता, डायरेक्ट ऐसे ही खाया जाता है, तो ये हमारे बॉडी में जब माइक्रोब्स होते हैं ना, ये उनकी पैदाइश, उनकी अफजाइश को बढ़ाते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं ये हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारी जो आंतों में, गट हेल्थ में जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी मिकदार को बढ़ाना होता है, क्योंकि बैक्टीरिया की लाइफ भी होती है जो आंतों में, वो भी ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं होती, वो भी 10 से 12 दिन 15 दिन की लाइफ होती है, उसके बाद वो भी डेड हो जाते हैं, फिर नए जो है ना बैक्टीरिया बनते हैं। अब जो बैक्टीरिया बनते हैं वो बेसिक हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स जो बनने होते हैं उनको बनाने में मदद देते हैं। मतलब सिर्फ डोपामिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन का हमारा हो गया, मेलाटोनिन हो गया, ये जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं ये हमारे आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया वो बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि 90% इनकी वजह से ही हार्मोन्स बनते हैं। तो इसलिए खुराक को अच्छा करना सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है। और सेकेंडली लिवर के लिए क्या है, लिवर के लिए हमें कुछ आदत इस तरह की अपनानी पड़ेंगी। अगर हम जैसे हमें पर डे फैट्स की नीड है 10 से 12 ग्राम, सही, हमें उससे तजावुज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो अच्छा उसमें फैट्स मतलब चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जो डेली लाइफ है वो इतनी ज़्यादा मुशक्क़त वाली नहीं है कि हम खा के वो जो कैलोरीज हैं उनको जिस्म में बर्न कर सकें। तो उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारी पर डे की नीड है, हमें 1200 कैलोरी की ज़रूरत है, हम एक टाइम एक बोतल ही पी लेते हैं, वही हमारी एक समझे कि इतनी कैलोरी, एक बोतल भी नहीं पीते हैं, एक बोतल नहीं पीते हैं, और वो समझ लें 2-3 ग्लास पीने के बाद हमें लगता है कि हमने 500 ml तो काम सी चीज़ है ना, 500 ml को पीना आराम से। तो ये जो चीज़ें ना ये जाके मैदे पे, आंतों पे, जिगर पे एक्स्ट्रा बोझ डालती हैं। अब ये चीज़ें, जिगर जो हमारा, ये जिगर हर चीज़ को स्टोर करता है, हम एक्स्ट्रा जब कैलोरीज देते हैं इसको स्टोर कर लेता है, एक्स्ट्रा फैट्स देते हैं इसको स्टोर कर लेता है। अब जैसे आप देखेंगे ना ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में फैटी लिवर के इतने पेशेंट्स हैं कि हम उनको गिनती में शुमार करें तो हम उन्हें करोड़ों में हम कह सकते हैं। हर दूसरा बंदा, बल्कि मैं कहती हूँ हर कोई फैटी लिवर का शिकार है। अच्छा, इसलिए हम कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि हमें कम अज़ कम साल में 2 दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग लाजमी लिवर की करानी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे लिवर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये ना हो कि हमको सालों के साल हम लोग टेस्ट नहीं करवाते, उसमें होता क्या कि फिर मर्ज़ बड़ी शिद्दत से सामने आता है, फिर हमें समझ नहीं लगती हमने क्या करना है, किस तरह मूव करना है, कौन सी दवाई खानी है, हम उन पे फिर वो तकसीम नहीं कर पाते, हमने इलाज कैसे करना है। और इस कंडीशन में आपको पता है इलाज होता भी नहीं है, मर्ज़ मज़ीद बिगड़ जाता है। वो रूटीन लाइफ आपकी क्या होनी चाहिए, किन चीज़ों से आपको एहतियात करनी चाहिए, एक परफेक्ट रूटीन हमें बताना है। देखिए, परफेक्ट रूटीन में आप सबसे पहले मैंने आपको बात बताई कि अपने खाने को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहले उसको डिफ़ाइन करें। अगर आपको नीड है 2 रोटी खाने की, आप कोशिश करें अपने जिस्म को एक टाइम में 1 से 1.5 से ज़्यादा रोटी ना दें, ठीक है। अच्छा, आप एक प्लेट बनाते हैं तो कोशिश करें प्लेट के अंदर आपके कार्ब 25% हो, आपका प्रोटीन जो है वो 25% हो, सही, और आपके बाकी सैलड हो गया, उसमें आप योगर्ट साल दे सकते हैं। मतलब इस तरह अपनी प्लेट को बनाएं, पोर्शंस में बनाएं कि आपको प्रोटीन प्रॉपर मिले, लेकिन कार्ब बेसिक बॉडी का फ्यूल है, बॉडी को ज़रूरत है इसकी, लेकिन कार्ब कम से कम देने चाहिए। इसलिए कम से कम देने चाहिए, कार्ब खाने से, ज़्यादा खाने से हमारा जिस्म फूलता है, हमारा लिवर इससे बनने वाली सब चीज़ों को स्टोर कर लेता है। तो फैटी लिवर में कार्ब का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हमारे जो ऑयल हम खाते हैं, इनमें अगर हम बेस्ट ऑयल की बात करें, हमें अपनी लाइफ में 3 से 5 ऑयल हैं जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट हैं, जिन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी जितने भी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं यहाँ पे लूँगा कि किस कंपनी के क्या है, लेकिन वो बेसिक हमारी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, वो आर्टिफिशियल है सब। अगर आपने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उसको अच्छे तरीके से अपने जिस्म की हिफाजत करनी है, तो उन फैट्स में हमारे पास जो गुड फैट्स हैं, सरफहरिस्त उसके अंदर हमारे पास है देसी घी, बहुत फ़ायदेमंद है, वो 1 नंबर। सेकंड पे आता है आपका मस्टर्ड ऑयल, आपका ऑलिव ऑयल, आपका सेसमी ऑयल, तिल का तेल, ठीक है। उसके बाद टैलो,
जो एनिमल फैट से हम तैयार करते हैं, ये 4-5 सोर्स हैं फैट्स के आपके पास बहुत अच्छे, लेकिन इनमें भी आपने मिकदार लेनी है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हाँ, अगर वो देसी घी है तो डजंट मीन कि आप राज हाँ, की खाएं ये नहीं वो कि आपने एक रोटी पकड़ी है या सालन पकड़ा, उसमें हम 3-4-5 चम्मच डालनी है, तो वो बॉडी क्या करेगी, वो खाते वैसे आप ऐसे ही हैं, देसी घी, देसी घी स्पेशली ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हमारे यहाँ एक मैथ है कि जिस चीज़ को हम समझते हैं ना ये बड़ी अच्छी है, तो हम कहते हैं हम इसको खुल के खाओ। हाँ जी, इसमें ना वो हम एहतियात नहीं बरते कि इतनी रोज़ होनी चाहिए, हम उसको सर्दियों में खाते हैं स्पेशली और रमज़ान में हम बहुत बिल्कुल खाते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। तो मिकदार सबसे पहले है, और सेकेंडली ये कि प्रोटीन बॉडी को अच्छा दें, प्रोटीन की बड़ी नीड है बॉडी को। और इसी में जैसे डायबिटिक हमारे पेशेंट हैं, बटर और चीज़ के बारे में क्या कहेंगे आप? बटर चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ। खानी चाहिए, लेकिन इसमें भी ये है कि जैसे कई लोगों को गट के मामलात होते हैं, हाँ, जैसे IBS का मसला चाह रहा हो, उसमें हम चीज़ को, नहीं बटर को, खाते डेयरी को ज़रा मना करते हैं। अच्छा, मतलब खाएं, लेकिन अपनी अपनी तरतीब के हिसाब से देखें, जैसी आपकी बॉडी इसको हज़म करती है, डाइजेस्ट कर लेती है, तो उतनी मिकदार खाएं। सही, ठीक हो गया। अच्छा, कौन सी ऐसी अलामात हों, क्योंकि जो पीला यरकान है वो हम बचपन से सुनते हुए चले आ रहे हैं कि वो बेसिक, जैसे आपने बताया, आंखें पीली हो जाना, आपका कलर जो है वो पीला हो जाना, इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसके अलावा जो मेन सिम्टम है उसमें ये है कि इसमें यूरिन आपका पीला आता है, हाँ, और पीले के साथ यूरिन गाढ़ा आता है, अच्छा, थिक होगा। अच्छा, मतलब पीला यूरिन आम रूटीन में भी आ सकता है, हाँ जी, वो कितनी बड़ी बात नहीं है। पानी आपने अगर इंटेक या कोई अच्छा ऐसी नहीं चीज़ करा, आपने खाई कोई हो, गर्म हाँ चीज़ जी, खा ली है, जी जी, स्पाइसी खा ली है, तो यूरिन फिर भी आपका पीला आ सकता है। लेकिन हाँ, इसमें क्या आता है, इसमें साफ वाज़ह निशानी है, आपका यूरिन पीला आएगा और गाढ़ा आएगा, अच्छा, ठीक है। उसमें मतली की कैफियत मुसलसल रहती है, आपको कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करेगा, नकाहत होती है, और नकाहत बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी होती है, और जिस्म इस तरह टूटता है जैसे आपके जिस्म के अंदर बुखार की कैफियत है। ये इसकी ना मेन अलामतें हैं इसकी। और काला यरकान? काले यरकान में क्या है, काले यरकान में आपका जो आँख का सफ़ेद हल्का ये काला होना शुरू हो जाएगा, आपका वजन बड़ी स्पीड से गिरेगा, अच्छा, आपका वजन आंखें काली होना शुरू हो जाती आँख का जो सफ़ेद हमारा हल्का होता है ना, हाँ, ये काला होना शुरू हो जाता है, ग्रे होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, आपका वजन बड़ी स्पीड से गिरता है, कम हो जाता है, कम होता है, बड़ी स्पीड से वजन गिरता है, क्योंकि लीवर ने ही प्रोसेस करना होता है चीज़ों को। अब वो लीवर अपना काम एक तरह से छोड़ रहा है। नहीं तो इसका मतलब ये है कि जो मोटे लोग होते हैं उनका जिगर बहुत अच्छा होता है। नहीं, अच्छा, ये भी एक मैथ है, आप इसको समझ लेंगे। मोटे होने का मतलब ये नहीं है कि उनका फैटी लिवर है या उनका लिवर ख़राब है या इनका लिवर का साइज़ बढ़ गया है। हमने अपनी रूटीन में ऐसे लोग भी देखे हैं, बड़े स्लिम स्मार्ट हैं, फैटी लिवर का शिकार हैं, बड़े स्लिम स्मार्ट हैं, उनका जो है ट्राइग्लिसराइड उनका बढ़ा हुआ है, उनका LDL बढ़ा हुआ है, HDL कम है उनका, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। देखने से हम कहते हैं ये तो बड़ा सूखा सा बंदा है, हाँ, इसको कहाँ से जिस्म में कोई चर्बी भी होगी, हाँ, कहाँ से चर्बी होगी इसके जिस्म में, या कहाँ से इस तरह बन गया, लेकिन वो भी इस तरह के शिकार हैं। अब फैटी लिवर जो है ना, फैटी लिवर तो उसकी मेन वजह भी ये है ना कि हम लोगों की ना जो रूटीन है, खाने पीने, जहाँ खाया वहीं बैठ गए, जहाँ खाया वहीं सो गए, हाँ, काम किया नहीं। अब ऑफिस की रूटीन देख लें, लोग घर से नाश्ता नहीं करके निकलते, ऑफिस जाके नाश्ता करते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, फिर आपका लंच का टाइम भी हो जाता है, वही वहीं खा वहीं बैठे रहते हैं, तो उसके बाद ना कोई वॉक है ना कुछ उसमें कोई परहेज है, तो जिस्म ने तो फिर ख़राब होना ही है उसमें। ठीक हो गया। अच्छा, यरकान के इलाज में देसी नुस्खों के साथ जदीद जो तिब्बी मुआयना है वो कितना ज़रूरी है? देसी इलाज बड़ा ज़बरदस्त है इसमें यरकान के लिए, और 100% क्योर करता है। मेडिसिन देते हैं या मतलब मेडिसिन भी है इसमें, मेडिसिन भी है, लेकिन इसमें दोनों चीज़ हम शामिल करते हैं। मतलब अच्छा, मेडिसिन भी हम शामिल करते हैं, मेडिसिन के अलावा इसके अंदर परहेज़ का बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि जब बॉडी को हम अपनी चीज़ें उस तरह की नहीं देंगे जो हमारी सफरावी खिलत को बढ़ाती हैं, तो ये कान बड़ी जल्दी कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। अब इलाज की तरफ आते हैं, तो इलाज में अगर हम अपने तिब्बी यूनानी में देखें, हमारे इसमें एक सबसे, जिसको मैं कहता हूँ ना, बड़ी कमाल की टॉप की चीज़ है, वो है कासनी। कासनी ऐसी चीज़ अल्लाह पाक ने बनाई है कि ये समझ लें कि पूरे का पूरा पौधा, इसकी जड़, इसका बीज, इसके पत्ते, ये सारे के सारे हमारे लीवर को समझ लें नया कर देते हैं। इसका अर्क भी आता है मार्केट हाँ में, मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं, और अर्क के अलावा हम कासनी को भिगो के उसका पानी वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कासनी के बीज? कासनी के बीज लेके, अच्छा, कासनी की जड़ लेके उसको भी रात को भिगो के उसका पानी पिया जा सकता है। अगर इसके प्रॉपर इलाज की तरफ आते हैं, तो प्रॉपर इलाज में हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 रकात हम शामिल करते हैं, जो हमारे मतलब का मामूल है, जी, जी, जो हमारे पास पीले यरकान के पेशेंट आते हैं। एक अर्क मको है, एक अर्कासनी है।
ये तो वेट लॉस के लिए भी बताते हैं? ये वेट लॉस के लिए भी बेसिक ये लोग फैटी लीवर को समझते हैं फैटी लीवर में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जो मको है मको भी जिगर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। कासनी जो है, कासनी बेसिक हम इस्तेमाल इसलिए कराते हैं कि कासनी के अंदर अल्लाह ताला ने वो ताकत रखी है कि जो हमारी सफरा बनती है ना, बाइल बनती है बॉडी के अंदर, अच्छा, उसको लेवल पे लेके आती है। सही हो। मतलब उतनी बनाती है जितनी हमें जिस्म को ज़रूरत है, क्योंकि बाइल बड़ी ज़रूरी हमारे लिए है। बाइल हमारी जो हम फैट्स खाते हैं उस फैट्स को डाइजेस्ट करने में बाइल का बड़ा किरदार है। ठीक। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो जब हमारी छोटी आंत में हमारा खाना एज़ोफेगस से होता हुआ मैदे में गया, मैदे ने उसको कूटा पीसने के बाद जब उसको छोटी आंत भेजा, तो वहाँ पे हमारा जो गाल ब्लैडर है वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से बाइल भेजता है। सही। जो हमने ऑयल फैट्स खाए होते हैं उसको वहाँ पे वो तोड़ता है उनको, तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग पित्ता निकलवा लेते हैं उनको चिकनाई हजम नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम होती है उनको, खाना चिकनाई नहीं हजम होती है उनको, डाइजेशन प्रॉब्लम, फैट्स जो ले ही नहीं सकते वो। अच्छा, उस बाइल तभी बन रही होती है, अच्छा, लेकिन बाइल की स्टोरेज नहीं होती जिसमें। तो कासनी इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बाद इसमें सबसे जो और बड़ी अच्छी चीज़ में आती है वो हमारा है एलोवेरा। एलोवेरा, एलोवेरा बड़ी कमाल की चीज़ है। एलोवेरा आपके पीले इरकान में, काले इरकान में, दोनों में फ़ायदा करता है। आप एलोवेरा का आप सिरप बना सकते हैं, आप एलोवेरा को वैसे ही उसको मतलब उसके पत्ते में से, हाँ जी, पका के भी खाया जा सकता है, वैसे उसको रॉ फॉर्म में भी खाया जा सकता है। आप पत्ते को तोड़ें, उसके अंदर एक पीला सा एक केमिकल सा निकलता है उसके अंदर, उसको थोड़ा सा निकाल लें। उसके बाद जो जेल निकलती है, जेल को वो कैसे निकालेंगे? आप काट के पत्ते को रखेंगे ना, वो थोड़ी देर में खुद ब खुद भी वो कड़वा सा होता है, वो खुद ब खुद निकल जाएगा उसमें से। अच्छा, अच्छा। उसको उसमें जेल निकाल लें। जेल जो है वो 1 टीस्पून के करीब आपके लिए काफ़ी एक टाइम पे। वो आप खाने के डब्बा ले सकते हैं, सुबह खाली भी ले सकते हैं। 3 टाइम? एक टाइम काफ़ी है, एक टाइम काफ़ी है। निहारमू ले सकते हैं, निहारमू ले सकते हैं। आप इसको शेक में भी डाल सकते हैं। कितना अर्सा पी सकते हैं आप इसको रेगुलर भी पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी लिवर की हिफाजत करता है ये। और बेशुमार कंपनीज हैं जिन्होंने इस वक्त एलोवेरा पे काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं। एलोवेरा के जूस हैं, शुगर फ्री हैं, और आजकल के वेदर में ले सकते हैं आप एलोवेरा को। कभी मैं तो कहती हूँ इसका सालन बना के खाएं आप, जो आप बरसाती मौसम है सालन बना के खाया जा सकता है। और जो जोड़ों के दर्द हैं, जो मसले मसाइल चल रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। बड़ी अच्छी इसकी डिश बनती है, कीमे के अंदर इसको पका के खाया जाता है, बड़ा अच्छा बनता है ये। सादा भी बड़ी मजे की बनती है। लोगों में ना इसका ये कि इसका जायका कड़वा होता है, लेकिन कड़वा नहीं होता। जब आप इसको खाना शुरू करते हैं तो ये आपको महसूस भी नहीं होता कि इसमें कड़वाहट है। ठीक, आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है इसमें। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। हमारे साथ जी मारूफ हकीम ज़हीर अहमद भट्टी साहब थे। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका।